हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्टिव लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे आपकी बुक द लिटरी पेटल का लेसन अटैक्ड बाय पिटबुल्स रिटन बाय एलन रैनकिन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस रीड अबाउट द ऑथर एंड द स्टोरी। द स्टोरी अटैक्ड बाय पिटबुल्स इज रिटन बाय एलन रैनकिन। तो ये जो स्टोरी है अटैक्ड बाय पिटबुल्स, इसे एलन रैनकिन ने लिखा है। The story tells us about the time when the blacks didn't have many opportunities। तो ये जो स्टोरी है वो उस टाइम से बिलोंग करती है जब जो ब्लैक्स होते थे उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती थी। दिस लेसन इज बेस्ड ऑन अ फाइट पुट अप बाय जॉनी फोर्ड व्हेन ही वाज अटैक्ड बाय टू फिरोशियस डॉग्स। तो ये जो लेसन है इसमें हम लोग रीड करेंगे जॉनी फोर्ड की फाइट के बारे में जो कि टू फिरोशियस डॉग्स के साथ हुई थी। Johnny Ford was alone and unarmed, but his father's advice gave him courage at that time of difficulty। तो जॉनी फोर्ड उस टाइम अकेले थे और अनआर्म्ड थे, बट उनके फादर की एडवाइस ने उन्हें करेज दी ताकि वो इस मुश्किल समय में अपना बचाव कर सकें। जॉनी फोर्ड वॉज अडॉप्टेड बाय हिज अंकल चार्ली एंड आंट टेंसी। तो जॉनी फोर्ड को उनके अंकल चार्ली एंड आंट टेंसी ने अडॉप्ट किया था उनके पेरेंट्स की डेथ के बाद। नाउ लेट अस रीड अबाउट द समरी। This is a story of Johnny Ford who was adopted by Uncle Charlie and Aunt Tansy when he was a kid। तो ये स्टोरी जॉनी फोर्ड की है जिन्हें कि अंकल चार्ली और आंट टेंसी ने जब वो बच्चे थे तब उन्हें अडॉप्ट किया था। Though they were uneducated and lived in a small two-room house, but they gave Johnny Ford all the opportunities they never had। तो बेशक वो अनएजुकेटेड थे और 2 रूम वाले छोटे से घर में रहते थे, पर फिर भी उन्होंने जॉनी फोर्ड को वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ दी जो उन्हें कभी नहीं मिली थी। Their efforts made him first boy in the area to learn his ABC। तो उनके एफर्ट्स के कारण ही जॉनी फोर्ड पहले ऐसे बॉय बने जिन्होंने एजुकेशन ली। एंड ही वॉज अ बॉय विद द शाइनेस्ट शूज़ एंड द शार्पेस्ट ड्रेस पैंट्स। तो वो पहले बच्चे थे जिनका कि ड्रेसअप भी अच्छा हुआ करता था। एंड लेटर ऑन ही जॉइंस बॉय स्काउट बाइबल क्लासेस एंड समर कैंप्स। तो उसके बाद उन्होंने बॉय स्काउट बाइबल क्लासेस और समर कैंप्स ज्वाइन किया। When he was 13, he saw word mayor written on the monument in the टस्केजी पब्लिक पार्क। तो जब वो 13 साल के थे उन्होंने टस्केजी पब्लिक पार्क के एक मॉन्यूमेंट पे एक वर्ड लिखा हुआ पाया, मेयर। The black boys were not allowed in the park। This made him think that a mayor must be an important person। तो जिस पार्क पे ये मेयर लिखा हुआ था, ये मॉन्यूमेंट थी जिस पे ये वर्ड मेयर लिखा हुआ था, वहाँ ब्लैक बॉयज़ को एंट्री नहीं थी। तो इसके कारण इन्हें सोचना पड़ा कि जो मेयर है वो मे बी कोई इंपॉर्टेंट पर्सन होगा जिसके कारण जो ब्लैक्स हैं उन्हें वहाँ एंटर नहीं करने दिया जा रहा। Then he decided to become a mayor one day so that he could let everyone inside the park। तो उन्होंने उसी दिन सोच लिया कि मैं इन फ्यूचर एक मेयर बनूंगा ताकि एक दिन जितने भी लोग इस पार्क के बाहर खड़े हैं उन सभी को मैं पार्क के अंदर ले जा सकूं। His father had taught him to try ever harder। His father's favorite saying was, son, if a thing appears difficult, you are not trying hard enough। तो उनके फादर जो थे वो हमेशा उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने के लिए बताते थे, उन्हें सिखाते थे। His father's favorite saying, तो उनके फादर की एक फेवरेट सेइंग थी जो वो हमेशा उन्हें मोटिवेट करने के लिए जॉनी फोर्ड को यूज़ किया करते थे कि सन, इफ़ अ थिंग अपीयर्स डिफ़िकल्ट यू आर नॉट ट्राइंग हार्ड इनफ। कि अगर कोई चीज़ आपको मुश्किल लग रही है मतलब आप उसके लिए ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहे हो। Because of their parents' extra effort, he became the first mayor of Tuskegee। तो उनके पेरेंट्स के एक्स्ट्रा एफर्ट के कारण ही वो पहले मेयर बने टस्केजी के। एंड लेटर ही बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ मेयर्स। और बाद में वो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ मेयर्स के प्रेसिडेंट बने। Johnny was fond of jogging in the morning as these solitary runs helped him not only to inhale fresh air but also gave him the chance to think and plan to face the multiple problems that awaited him at the office। तो जॉनी फोर्ड जॉगिंग करने के बहुत शौकीन थे। वो सुबह जॉगिंग करने डेली जाया करते थे और ये सॉलिटरी रन्स जब वो अकेले जॉगिंग करने जाते तो ये चीज़ें उन्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करती थी। एक तो ये फ़ायदा होता था कि वो ताज़ी हवा जो थी वो इनहेल कर पाते थे। सेकंड थिंग ये होती थी कि ऑफिस में जो भी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं उनके लिए वो एक प्लान बना सकते थे, अपना माइंड को उस टाइम तक प्रिपेयर कर पाते थे कि जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी उन्हें मैं कैसे फेस करूँगा। एंड वन डे जॉनी वॉज गोइंग फॉर अ वॉक टू वाइल्ड डॉग्स ले स्लीपिंग इन बुशेस नियर द टॉप ऑफ द हिल। तो एक दिन ऐसे ही जॉनी फोर्ड वॉक करने के लिए जा रहे थे तो वहाँ
हिल के पास, हिल के टॉप के ऊपर दो वाइल्ड डॉग्स थे जो कि झाड़ियों में सो रहे थे. दे वर द पिट बुल्स ट्रेन बाय अ ड्रग डीलर टू किल. तो वो दोनों पिट बुल्स थे जिनको कि ड्रग डीलर ने ट्रेंड किया हुआ था ताकि वो उसकी प्रॉपर्टी की रखवाली कर सकें और जो भी उनको हार्म करने की कोशिश कर रहा है उसकी प्रॉपर्टी को उन्हें किल कर सके. एंड दे हैड एस्केप देयर कीपर 2 months ago. तो दोनों ही वाइल्ड डॉग्स जो थे वो अपने मालिक के घर से 2 महीने पहले ही भाग चुके थे. एंड दे लुक डर्टी. दोनों ही बहुत गंदे दिख रहे थे. द डॉग्स हैड बिन हंग्री फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम एंड वर रेडी टू अटैक एनीथिंग. तो दोनों काफ़ी लंबे टाइम से भूखे थे और कुछ भी उनके सामने आ जाए उस पर वो अटैक करने वाले थे. एंड दे लुक्ड फिरोशियस विद कोल्ड आर्मर्ड आइज एंड वी शेप जॉज. तो वो दोनों ही काफ़ी जंगली, काफ़ी भयानक लग रहे थे अपनी कोल्ड आर्मर्ड आइज के कारण और वी शेप जॉज के कारण. When Ford had reached the top of the hill and breathing heavily, suddenly 2 pit bulls, one brown and the other grey, sprang at him like panthers. तो जब ऐसे ही जॉनी फोर्ड जॉगिंग करते हुए हिल के टॉप तक पहुंचे और काफ़ी जोर से सांसें ले रहे थे, सडनली उन्होंने क्या देखा कि 2 पिट बुल्स जो थे, एक ब्राउन कलर का और एक ग्रे कलर का, वो उन पर पैंथर्स की तरह झपटने लगे. एंड बोलिंग हिम ओवर ही साइड स्टेप्ड बट द डॉग स्प्रैंग एट हिम अगेन. तो जब वो उन पर हमला करने लगे जॉनी फोर्ड पर, तो जॉनी फोर्ड एकदम से साइड हो गए. बट फिर वो डॉग्स ने फिर उन पर झपटा मारने की कोशिश की. ही न्यू कराटे एंड स्टार्टेड यूजिंग कराटे किक्स ऑन देम. तो जॉनी फोर्ड को कराटे आते थे तो उन्होंने कुछ कराटे किक्स उन पर अप्लाई करने की कोशिश की. ही हिट द ब्राउन डॉग ऑन इट्स हेड एंड किक द ग्रे डॉग नॉकिंग इट असाइड. तो उन्होंने ब्राउन डॉग को हिट किया उसके हेड पर और जो ग्रे डॉग था उसे भी किक करके साइड पे मारने की कोशिश की. दे वर ट्राइंग टू गेट एट हिज थ्रॉट. तो दोनों ही डॉग्स जो थे वो उनके थ्रॉट तक, गले तक पहुंचने की कोशिश करने लगे. फॉर्ड हैड हर्ड दैट द पिट बुल्स कुड फाइट फॉर आवर्स विदाउट अ सिंगल क्राई ऑफ पेन इवन व्हेन दे हैव सेवरली इंजर्ड ईच अदर. तो फॉर्ड ने ये सुना हुआ था कि जो पिट बुल्स होते हैं वो काफ़ी लंबे टाइम तक बिना किसी परेशानी के लड़ सकते हैं, चाहे वो जितने मर्जी जख्मी हो चुके हों. द टेस्ट ऑफ ब्लड मेड द डॉग्स मोर वायलेंट. तो दोनों की ऐसे ही जॉनी फोर्ड एंड डॉग्स में फाइटिंग चलती रही. द टेस्ट ऑफ ब्लड मेड द डॉग्स मोर वायलेंट. तो जैसे ही जॉनी फोर्ड पर जब उन्होंने अटैक किया और उनका टेस्ट ऑफ ब्लड उनको मिला, तो वैसे ही वो ज़्यादा और वायलेंट हो गए और तेजी से उन पर हमला करने लगे. फॉर्ड फेल्ट दैट ही वॉज लुकिंग इन टू द आइज ऑफ डेथ. तो फॉर्ड को लगा कि अब उनकी डेथ उनके सामने आ चुकी है. व्हेन ही वॉज अबाउट टू लूज होप ही रिमेंबर्ड हिज फादर्स इंस्पिरेशनल वर्ड्स. तो जैसे ही वो अपनी होप खोने वाले थे, उन्हें अपने फादर्स की जो इंस्पिरेशनल वर्ड्स उनके फादर के उन्हें याद आए, जिसमें उन्होंने कहा हुआ था, सन टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड यू गॉट टू कीप ट्राइंग टू डू मोर देन यू थॉट यू एवर कुड. कि बेटा अगर आपको इस वर्ल्ड में सर्वाइव करना है तो आपको जितनी आपकी कैपेसिटी है उससे भी ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी. जितना आप सोचते हो कि मैं इतना कर सकता हूँ, उससे भी ज़्यादा आपको कोशिश करनी पड़ेगी. And moving on weak legs, he ran towards the nearest tree, but the dogs overtook him. तो क्योंकि काफ़ी टाइम से इनकी फाइट चल रही थी तो मे बी उन्हें काफ़ी वीकनेस उनकी लेग्स में फील हो रही होगी. तो अपनी वीक लेग्स के साथ जॉनी फोर्ड पास के एक ट्री तक पहुंच गए, बढ़ने लगे. बट द डॉग्स ओवरटुक हिम. और इधर से जो डॉग्स थे उन्होंने भी उनको घेर लिया. इन डेस्पेयर ही क्लाइंब एट थिन डेड पाइन बट द ट्री ब्रोक. तो घबराहट के कारण वो एक पतले से डेड पाइन ट्री पर चढ़ गए जो कि काफ़ी टाइम से सूखा हुआ था और गिरने ही वाला था. बट द ट्री ब्रोक. और जैसे ही वो चढ़े तो जो ट्री था वो टूट गया, थ्रोइंग हिम इनटू द अदर वीक ट्री. और उस पेड़ ने उन्हें एक और कमज़ोर पेड़ के ऊपर फेंक दिया. द ट्री स्टार्टेड बेंडिंग अंटिल हिज फीट वर 2 meters फ्रॉम द ग्राउंड. तो जो ट्री था वो भी बेंड होने लगा और उनके पैर जो थे ज़मीन से सिर्फ 2 meters तक ऊपर दिख रहे थे. द ब्राउन डॉग बिट हार्ड इन टू हिज राइट लेग. तो जो ब्राउन डॉग था उन्होंने उनकी राइट लेग पर बहुत ज़ोर से काटा. एंड द ब्लड केम रशिंग फ्रॉम द वाउंड. तो उनके जख्म से काफ़ी तेज़ी से खून निकलने लगा. एट दैट मोमेंट ही रियलाइज दीज डॉग्स मेंट टू किल हिम. तब उन्हें इस मोमेंट में ये महसूस हुआ कि ये डॉग्स जो हैं वो जल्दी ही उसे मारने वाले हैं. He was filled with immense anger and started kicking and beating the dogs and screamed that if they wanted to kill him, he would die fighting.
तो अब जो जॉनी फोर्ड थे वो काफ़ी गुस्से में उन डॉग्स को किक करने लग गए और चिल्लाने लग गए, और उन्हें लगा कि अब उन्हें फाइटिंग करते करते ही मरना पड़ेगा और वो उनसे मुकाबला करेंगे, और ऐसे ही मुकाबला करते करते वो मर जाएंगे। ही फाइनली मैनेज टू रीच द सेफ ब्रांच ऑफ द ट्री, और फाइनली थोड़ी देर बाद वो एक सेफ ब्रांच तक पहुंच गए, सेफ टहनी तक पहुंच गए पेड़ की। एंड द डॉग्स वर क्वाइट वेटिंग फॉर हिम। तो अब जो डॉग्स थे वो अभी भी उनकी वेट कर रहे थे कि कब वो नीचे गिरें और डॉग्स फिर से उन पर हमला कर सकें। हिज ब्लू स्वेट पैंट्स वर सोक्ड विद ब्लड। तो उनकी ब्लू कलर की जो पैंट थी वो पूरी ब्लड से भीग चुकी थी। एंड ही वॉज स्टिल ब्लीडिंग, और अभी भी उनके जख्मों से खून निकल रहा था। ही न्यू ही हैड टू डू समथिंग। अब वो जानते थे कि उन्हें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ही कुड फेंट एंड फॉल एनी मोमेंट। वो कभी भी बेहोश हो सकते थे और कभी भी वो नीचे गिर सकते थे उस ट्री से। एंड फोर्ड स्टार्टेड शाउटिंग फॉर हेल्प। तो ऐसे ही उसके बाद फोर्ड जो थे वो हेल्प के लिए चिल्लाने लगे। एट अबाउट 10:15 नेथनल लॉन्ग, अ सेमी रिटायर्ड फार्मर ऑफ 69, हर्ड द फेंट क्राई फॉर हेल्प। तो 10:15 के नियर अबाउट नेथनल लॉन्ग, जो कि एक रिटायर्ड फार्मर थे, उनकी एज 69 है, उन्होंने एक फेंट क्राई सुनी हेल्प की। ही ड्रोव हिज कार एज फास्ट एज ही कुड टू हेल्प द पर्सन इन नीड। तो उन्होंने जल्दी से अपनी जो कार थी जहाँ से वो आवाज़ आ रही थी हेल्प की, उसकी ओर मोड़ने की कोशिश की, चलानी शुरू कर दी। एंड एज ही कुड टू हेल्प द पर्सन इन नीड, ताकि जो जिस पर्सन को उनकी ज़रूरत है वो उनकी हेल्प कर सकें। फॉर्ड हैड बीन फाइटिंग विद द डॉग्स फॉर 2.5 hours नाउ। तो फॉर्ड को उन डॉग्स के साथ लड़ते हुए 2.5 घंटे हो चुके थे। एंड देन ही सॉ द ब्लू कार कमिंग टुवर्ड्स हिम एंड सॉ अ मैन गेट आउट ऑफ द कार। तो उन्होंने तभी देखा कि एक ब्लू कलर की जो कार है वो उनकी तरफ बढ़ रही है, और उसमें से उन्होंने एक आदमी को देखा जो कि कार से बाहर आने की कोशिश कर रहा था। He warned him about the wild dogs and told him to get into the car। तो उन्होंने उसे वॉर्न करते हुए कहा कि बाहर 2 डॉग्स हैं तो आप कार में ही रहिए। He asked him if he had a gun। तो उसके बाद जॉनी फोर्ड ने फार्मर से पूछा कि आपके पास कोई गन है। While Ford was distracting the dogs, Long took the gun and fired several shot at the dogs। तो जैसे ये जो डॉग्स को फोर्ड डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करने लगे, लॉन्ग ने अपनी गन निकाली और बहुत सारे शॉट्स डॉग पर फायर कर दिए। एंड द ब्राउन डॉग डाइड बट द ग्रे डॉग बाउंडेड एस्केप्ड इनटू द बुशेस। अब जो ब्राउन डॉग था वो तो उसी टाइम उसकी डेथ हो गई, और जो ग्रे डॉग था वो जख्मी हो गया और वो झाड़ियों में कहीं जाके छिप गया। फोर्ड वेंट आफ्टर द डॉग एंड किल्ड इट। उसके बाद फोर्ड पेड़ से नीचे उतरे और उन्होंने फार्मर से गन लेने के बाद उस जो सेकंड डॉग था, ग्रे डॉग, उसको भी मार दिया। ही थैंक्ड लॉन्ग होल हार्टेडली एंड सेड दैट ही वॉज लकी टू बी अलाइव। उसके बाद उन्होंने लॉन्ग का धन्यवाद किया और कहा कि वो लकी है कि वो आज जिंदा है। दो ही न्यू इट वॉज मोर देन लक। तो उन्हें पता था कि ये लक से भी कोई बहुत बड़ी चीज़ थी। अदर माइट हैव गिवन अप टू फियर बट हिज फादर्स एडवाइस हेल्प्ड हिम टू कीप हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड पुश्ड हिम टू ट्राई एवर हार्डर। तो मे बी अगर कोई और पर्सन होता तो वो हिम्मत हार जाता इतनी डरावनी चीज़ों को फेस करने के बाद। बट उनकी फादर की एडवाइस ने उनकी बहुत बड़ी हेल्प की इस मुश्किल समय में उन डॉग्स से फाइटिंग करने में, और इस चीज़ से उन्हें बाहर। So I hope you understand the lesson. Thank you. Have a nice day.